साहित्य किरदार टॉक्स चैनल के सभी श्रोताओं, दर्शकों व शुभेच्छुओं को मेरा नमस्कार। मैं अनीता पंत एक बार आपसे फिर मुखातिब। आज मैं किसी कहानी के किरदार की चर्चा करने नहीं, बल्कि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी पर व्यंग सम्राट हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी कुछ टिप्पणी पर आपसे बात करूंगी। इसके साथ ही प्रेमचंद जी के लेखन और उनके बारे में लोगों की अवधारणा से इतर भी कुछ कहूंगी जो संभवतः सबको पता न हो। सबसे पहले परसाई साहब की उस रचना पर टिप्पणी जो अपने आप में अनूठी है। शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। बड़ा गुदगुदाया है परसाई साहब ने, साथ ही एक वेदना भी है। वह लिखते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। कल्पना कीजिए तो आज के फोटो खिंचाने के दौर का। आज हम सिर से पैर तक का हिसाब किताब लगाकर कैमरे के पास आते हैं। अगर कपड़े बेढंगे लगे या जूते की जगह चप्पलें हों तो हम पहले ही बोल देते कि ध्यान रखना भाई, चेहरा ही चेहरा लेना। वह लिखते हैं दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में बड़ा सा छेद है जिसमें से उंगली बाहर निकली हुई है। मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई। फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? इस आदमी में पोशाकें बदलने का गुण ही नहीं है। यह जैसा है वैसा ही दिखता है। उसके बाद अपने अनूठे अंदाज में प्रेमचंद जी की इस फोटो पर परसाई साहब लगातार लिखते जाते हैं। हर पंक्ति में गुदगुदी और वेदना है। लिखते हैं, फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश तो की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास और व्यंग है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक से जूते पहन लेते या फिर ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कैसी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को जूता भी ना हो। तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को मैं अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। कमाल की इस रचना में तो एक एक पंक्ति का अपना मतलब है। कहते हैं कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। सिस्टम पर क्या करारा व्यंग किया है। दिखावे और असलियत में देखिए क्या खूबसूरती से उन्होंने तुलना की है। कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यह ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर रगड़ खाकर कभी लहूलुहान भी कर सकता है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहनता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई भी जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। इसके बाद यह व्यंग सम्राट कथा सम्राट की रचनाओं के किरदारों के साथ परिस्थिति के विषय में बोलता है। याद है ना आपको मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के ऐसे ऐसे किरदार जिनके बारे में सोचकर भी मन सिहर जाए। परसाई साहब लिखते हैं, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत जर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? नहीं, मुझे लगता है कि माधो औरत के कफन की शराब पी गया। और फिर सवाल उठाते हैं। परसाई साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया होगा। मेरी जनता के लेखक, ये तुम्हारा जूता कैसे फट गया? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटे? तमाम सवालों के बाद फिर व्यंग्यात्मक टिप्पणी। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत सी करती दिखती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी और हाथ की उंगली से ही नहीं, पांव की उंगली से भी इशारा करती हो।
मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान को समझता हूँ। आइए फटे जूते की इस चर्चा के बाद प्रेमचंद जी की रचनाओं जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान जैसे उपन्यास और नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, अमृत, दूध का दाम, बांका दरवाजा जैसे अनेक कहानियों के रचयिता मुंशी प्रेमचंद के बारे में चर्चा करें। ऐसा लगता है कि जैसे मुंशी प्रेमचंद बहुत तंगहाली में जिए। उन्होंने सिर्फ गरीबी, दयनीय स्थिति और भ्रष्टाचार पर ही लिखा है। आपने अक्सर उनकी रचनाओं में देखा होगा कि उन्होंने गरीबी और तत्कालीन सामाजिक जो भ्रष्टाचार था उस पर बहुत अपनी कलम तोड़ी है। दावा तो यह भी किया जाता है कि प्रेमचंद अपने दौर के सबसे महंगे लेखक थे। दरअसल मुंशी प्रेमचंद पर आधिकारिक शोधकर्ता माने जाने वाले कमल किशोर गोयनका का ऐसा दावा कर चुके हैं कि उनके मुताबिक कि मुंशी प्रेमचंद कोई ट्रेंडी लेखक नहीं थे। उन्होंने हर तरह की कहानियां लिखी। उनके लिखे हुए हजारों पेज तो आज तक सामने ही नहीं आए। बताया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की जब पहली नौकरी लगी थी तो उनका वेतन 20 रुपए प्रति माह था। इसका अंदाजा आजकल के लोग इस तरह लगा सकते हैं कि उस दौर में तब सोना 10 रुपए प्रति तोला था। तो आज के दौर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद तब कितना वेतन मान पाते होंगे। यह बात वर्ष 1920 की है। वर्ष 1921 में उन्होंने जब नौकरी छोड़ी तो 100 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। जब वह माधुरी के संपादक बने तो उनका वेतन 150 रुपया महीना था। उसके बाद वह फिल्म लाइन में गए तो उनका वेतन 800 रुपए प्रति माह हो गया। उन्होंने 1929 में उन्होंने बेटी की शादी में 7,000 रुपए खर्च किए। असल में किसी का अमीर या गरीब होना कोई गुण या दोष नहीं है। बात है सबके सामने सच आने की। सच को स्वीकार कर लेने में हर्ज क्या है। अगली बार आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की कुछ ऐसी रचनाओं को लेकर चर्चा करूंगी जिनके बारे में लोगों ने कम ही सुना होगा। उनका कथानक भी एकदम अलग है। कुछ चर्चाएं परसाई साहब की रचनाओं पर भी होंगी। तो चलिए अगली बार तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।